मैं श्वेता चिटनिस एसएसके भारत न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। भारत में किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बहुत कष्ट के बाद भी उनके हाथ में बहुत कम आमदनी रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे किसान या तो खेती छोड़ देते हैं या साहूकारों से पैसे लेकर खेती करते करते थक जाते हैं। लेकिन हमारे किसान भाइयों को बिना कठोर परिश्रम लिए बहुत ही अच्छी आमदनी मिल जाए तो ये उनके और देश के तरक्की के लिए एक नया दरवाज़ा होगा। जी हाँ, ये संभव है खेती के एक नए आविष्कार से, जिसका नाम है नेपियर ग्रास। आज के इस वीडियो में श्री कार्तिक रावल जी इस विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो चलो समझ लेते हैं खेती के इस फायदेमंद विकल्प। नेपियर ग्रास यानी हाथी घास किसानों के लिए आने वाले समय में एक वरदान साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भारत के किसान पारंपरिक खेती करते हैं, वो धान की खेती करते हैं, वो फलों की खेती करते हैं और अब इस खेती में उनके हाथ में बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं आती। मित्रों, आने वाले समय में एक नए प्रकार की खेती बहुत तेजी से बढ़ने वाली है और वो खेती होगी हाथी घास यानी कि नेपियर ग्रास की खेती। नेपियर ग्रास ये एक विशिष्ट रूप से विकसित की गई प्रजाति है, जिसमें अलग अलग प्रकार की प्रजातियां जैसे CO2, CO4, CO5, पैंगजोम ऐसी अनेक प्रजातियां हैं। ये नेपियर ग्रास की खेती आने वाले समय में किसानों का भविष्य बदलने वाली है। तो मित्रों, जानते हैं और समझते हैं कैसे। लेकिन इससे पहले ये समझ लेते हैं कि नेपियर ग्रास कैसे लगाई जाती है और ये कितने उपज एक साल में देती है। मित्रों, नेपियर ग्रास ये गन्ने की तरफ बोई जाती है और एक बार लगाने के बाद पहली बार इसकी कटिंग 3 महीने बाद मिलती है और फिर हर 2 महीने में इसकी कटाई की जा सकती है। कम से कम भारत में 150 से 250 टन पर एकड़ इतनी इसकी उपज आती है और ये उपज बड़ी आसानी से उग जाती है। हाँ, इसे थोड़ा पानी लगता है, मगर इसको कोई ज़्यादा केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स नहीं देने होते। इसके ऊपर ज़्यादा कोई कीड़े या कोई रोग नहीं लगता और इसलिए ये समस्या भी इसमें नहीं आती। ये एक बार लगाने के बाद लगातार 8 सालों तक उत्पादन देती है, मतलब इसे बार बार बोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर सीधे गाय का गोबर इसे खाद के रूप में दिया जाए तो भी इसके लिए काफ़ी होता है। इसलिए नेपियर ग्रास की खेती बड़ी ही आसान है। मित्रों, ये तो हो गई नेपियर ग्रास लगाने की बात। अब जानते हैं कि नेपियर ग्रास कहाँ काम आता है। ये सबसे पहले आपके गाय भैंस यानी जानवर जिनको चारे की तरह दिया जा सकता है, इसमें 16 से 18% क्रूड प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन जानवरों के लिए दूध देने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और ये उनके विकास में भी बहुत महत्व रखता है। इसके साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है जो जानवरों के लिए बहुत ही उपयोग में आता है। इसके अलावा इसका और एक महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि इससे हम बायोकोल बना सकते हैं। मित्रों, भारत में 70% बिजली कोयले से निर्माण की जाती है और भारत अपनी आवश्यकता का 30% कोल बाहर से आयात करता है। अगर विश्व की कोल की मार्केट की बात करें तो वो 60 लाख करोड़ की है और आने वाले समय में ये कोल पूरा नेपियर ग्रास से बनने जा रहा है। आज इस कोल को हम जमीन से निकालते हैं और इसके कारण जमीन का भी नाश होता है, हवा में प्रदूषण फैलता है, पर्यावरण का नाश होता है, हमारे जंगलों का नाश होता है, पूरी इकोसिस्टम डिस्टर्ब होती है। ये सारा इससे बच जाएगा। तो अब आप ये समझ ही गए होंगे कि नेपियर ग्रास बायोकोल में कैसे काम आ सकता है। इसके अलावा आने वाले समय में बायो CNG बनाने के लिए या बायोगैस बनाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए, ऊर्जा रिप्लेसमेंट के लिए बहुत बड़ी मात्रा में नेपियर ग्रास की खेती होने वाली है। नेपियर ग्रास किसानों को हर एकड़ पे 1 लाख से 3 लाख की आमदनी दे सकता है और ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। मित्रों, महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक निवृत्त कृषि अधिकारी श्री भीमराव कोंडू बेहरी सर ने एक उन्नत किस्म की नेपियर ग्रास की प्रजाति
विकसित की है जो उन्होंने अपने 20 एकड़ जमीन में लगाई है। हाल ही में वहां पे महाराष्ट्र से खेती के वरिष्ठ वैज्ञानिक और कृषि अधिकारियों ने जाके मुआयना किया और एक अनुमान निकाला और उसके कुछ चौंकाने वाले आंकड़े ये रहे। साल की कम से कम औसत उपज 800 टन प्रति एकड़, साल की अधिकतम औसत उपज 3200 टन प्रति एकड़, मतलब औसत उपज 1700 टन प्रति एकड़। मित्रों, इस नेपियर ग्रास के कारण बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। आप सब इसकी शुरुआत छोटे छोटे पैमानों पे आपके खेती में करते हो, जिसका उपयोग आप आपके दूध देने वाले जानवरों को चारे के रूप में दे सकते हो। आने वाले 6 महीने से 1 साल में देश में ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिसके कारण बायोकोल, बायो सीएनजी और कैटल फीड, इसमें नेपियर ग्रास की बहुत बड़ी मांग आने वाली है। तो मित्रों, आज ही इस खेती के बारे में सोचो और एक अच्छी आमदनी देने वाले और पर्यावरण अनुकूल खेती के पर्याय को अपनाओ। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरे मां अन्नपूर्णा के पुत्र ऐसे किसानों को वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो ये थी नेपियर ग्रास के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आगे जाके नेपियर खेती से जुड़े और भी जानकारी भरे वीडियोस, चर्चाएं और मुलाकातें हम इस चैनल के माध्यम से आपके सामने लेके आएंगे। किसानों के लिए ऐसी कई नई विकल्प प्रस्तुत करके उनके जीवन में अच्छा परिवर्तन लाना, यही हमारा लक्ष्य है। अगर आपको नेपियर ग्रास की खेती के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पंढरपुर के श्री भीमराव कोंडुबहिरी सर के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकॉन को दबाएं। एसएसके भारत न्यूज़, एक कदम सकारात्मक बदलाव की ओर।